इंडिया में जो हाइपरएस 3 है या फिर इसके साथ जितने भी अपकमिंग अपडेट्स आएंगे या फिर आने वाले हैं, उन अपडेट्स में सबसे पहले ये होता है कि भाई जो टेस्टर्स होते हैं उनको सबसे पहले अपडेट देखने को मिलता है, क्योंकि उन्होंने अगर बीटा टेस्टर या एमआई पायलट टेस्टर या फिर रिक्रूटमेंट प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन किया होता है तो उनको अपडेट सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिलता है। और बाकी यूजर्स ऐसे होते हैं जिनको स्टेबल पब्लिक बिल्ड आता है तब वो वहाँ पर देखने को मिलता है। और पब्लिक बिल्ड आने में यहाँ पर थोड़ा सा समय लगता है, अगर अपडेट वगैरह सस्पेंड हो जाता है तो फिर और भी ज़्यादा समय यहाँ पर लग जाता है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी सेटिंग्स, ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिसकी मदद से अगर आप ये अपने फ़ोन में इनेबल करके रखोगे तो अपडेट जो है हाइपरएस 3 का हो, 3.1 का हो या फिर जितने भी अपकमिंग अपडेट्स आएंगे वो सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे। आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं यहाँ पर कमेंट बॉक्स में देखता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, जैसे कि मैं कमेंट बॉक्स की बात करूँ तो आप देखोगे हाइपरएस 3 के काफ़ी सारे ऐसे अपडेट्स हैं जो कि रिलीज हो गए। जैसे कि अगर मैं आज की बात करूँ तो यहाँ पर ये रेडमी 14C 5G या पोको C75 इसका अपडेट आ गया। हालांकि ये जो है 3 का ही है, यहाँ पर ये थोड़ा सा ग्लिच है जिसकी वजह से वर्जन डिफरेंट आ रहा है, लेकिन ये हाइपरएस 3 का ही अपडेट है। लेकिन बहुत सारे यूजर्स बोल रहे हैं, कमेंट बॉक्स यहाँ पर भरा पड़ा है, या मेरे फोन में अपडेट नहीं आया या फिर मेरे फोन में अपडेट नहीं मिल रहा है। या बहुत सारे यूजर्स ऐसे भी होते हैं जो गुस्से में आकर बोल देते हैं कि भाई आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो और यहाँ पर अपडेट तो आया ही नहीं। तो भाई मैं उनसे यही बोलना चाहूंगा, ये वीडियो आप सभी के लिए है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपके फोन का अपडेट रिलीज हो चुका है लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आपको नहीं मिलता है। जैसे कि ये कोई भाई है, इन्होंने यहाँ पर शेयर किया है कि भाई यहाँ पर तो मेरे फोन में कोई अपडेट दिख नहीं रहा है। यहाँ पर ये कोई लकी स्मार्ट है तो इन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि भाई मेरे फ़ोन में नो अपडेट्स अवेलेबल दिखा रहा है। तो ये आज का वीडियो आप सभी के लिए है, क्योंकि मैं आपके सारे कमेंट्स चेक करके ये वीडियो आपको बनाकर दे रहा हूँ। अगर आप भी जानना चाहते हो कि भाई मेरे फ़ोन में सबसे पहले अपडेट कैसे आएगा तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि सारे डाउट्स यहाँ पर, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो आपको भी यहाँ पर वेट नहीं करना पड़ेगा, जब भी अपडेट आएगा आपको भी सबसे पहले यहाँ पर मिलेगा। वीडियो लास्ट तक का देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि आगे मैं काफ़ी अमेजिंग कॉन्टेंट आपको प्रोवाइड करूंगा। करते हैं स्टार्ट। देखो भाई यहाँ पर जितने भी अपडेट्स आते हैं, हाइपरएस 3 का हो, हाइपरएस 2.2 का हो, इवन यहाँ पर अपकमिंग जो अपडेट्स हाइपरएस 3.1 है, जितने भी अपडेट्स आते हैं वो सबसे पहले हमारे जो बीटा टेस्टर्स होते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया होता है उनको अपडेट ये पहले देखने को मिलता है, क्योंकि उनको ये टेस्टिंग के लिए देखने को मिलता है। अगर वो टेस्टिंग करते हैं तो उनको ये अपडेट सबसे पहले मिलेगा। अगर रजिस्ट्रेशन करोगे तो टेस्टिंग पर्पज से आपको मिलेगा। लेकिन उस अपडेट में यार बहुत सारे बग्स भी होते हैं, क्योंकि जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो वहां पर ऑब्वियसली वहां पर मेंशन होता है कि मतलब अगर इसे आप करोगे तो डिवाइस में एरर्स भी आएंगे, इश्यूज भी आएंगे और यहाँ पर बग्स बहुत ज्यादा होंगे, जिससे आपके फोन में कुछ डैमेज वगैरह भी हो सकता है। तो अपने रिस्क पे वो आप हम करते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी सेटिंग्स होती हैं जिनको इनेबल करना रहता है, अगर वो नहीं करोगे तो आप बीटा टेस्टर भी हो तो भी आपको अपडेट यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो वो मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, वो फॉलो करेंगे आप अपने डिवाइस में और अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरे पास बहुत सारे डिवाइस हैं, मैं वीडियोस बनाने के लिए काफी सारे डिवाइसेस को यूज करता हूं, तो मेरे जितने भी डिवाइस हैं सब में मैंने बीटा रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया हुआ है। तो जो भी अपडेट आता है वो मुझे सबसे पहले देखने को मिलता है। तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको अपने फोन में क्या करना है जिससे आपको अपडेट सबसे पहले देखने को मिले। तो उसके लिए आपको सेटिंग सेक्शन में जाना है, अबाउट फोन में जाना है और उसके बाद यहाँ पर हाइपरएस या फिर MIUI, मतलब MIUI तो खत्म हो चुका है, अब हाइपरएस या फिर हाइपरएस 2.2 या फिर 3 जो भी है उस पर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। तो इस सेटिंग में हमें एक बार जाना है। इसमें क्या होता है, कभी कभी हम अपने डिवाइस में वाईफाई वाला जो सेक्शन है वो सेलेक्ट कर लेते हैं और हम वाईफाई अगर यूज नहीं करते हैं तो क्या होता है, जब भी अपडेट आएगा, जब आप वाईफाई कनेक्ट करोगे तो अपडेट यहाँ पर शो करेगा। अगर वाईफाई कनेक्ट नहीं करोगे तो यहाँ पर अपडेट शो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपने ये ऑप्शन सेलेक्ट करके रखे हैं। अगर ये ऑप्शन सेलेक्ट करके रखोगे तो फिर वही चीज आपके डिवाइस में काम करेगी, क्योंकि डिवाइस को नहीं पता है कि ये हमें किस तरीके से करना है। हालांकि डिवाइस इतना ज्यादा स्मार्ट है, उसको आप जो इंस्ट्रक्शन दोगे, जो ऑप्शन अवेलेबल करोगे तो वो उसी पे काम करेगा। अब जैसे कि यहाँ पर 2 ऑप्शन अवेलेबल है, डाउनलोड ऑटोमेटिकली, डाउनलोड रिक्वायर्ड अपडेट व्हेन कनेक्टेड टू द वाईफाई। अगर वाईफाई कनेक्ट होगा तभी अपडेट होगा, वरना मोबाइल डेटा से अपडेट नहीं होगा। और अगर ये मोबाइल डेटा वाला है, डाउनलोड यूजिंग द मोबाइल डेटा, उसके बाद ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग द सेट पीरियड ऑफ द टाइम। तो यहाँ पर ये टाइम वगैरह भी रहता है, इसको भी आप एक बार चेक कर लेना। अगर जैसे कभी रात में अपडेट आएगा, आप नहीं चाहते हो तो ये रात में नहीं करेगा। तो इस तरीके से ये जो इनेबल ऑप्शन है ये डिसेबल रहते हैं, इनको एक बार आपको सबको इनेबल करना है। अपडेट डाउनलोड ऑटोमेटिकली, इस पर भी क्लिक कर देना है। इससे क्या रहता है, अगर रात में भी अपडेट आएगा तो आपको सिस्टम यहाँ पर नोटिफाई करेगा। हालांकि अपडेट ऑटोमेटिकली भी ये कर देते हैं, लेकिन ये अपडेट कभी भी ऑटोमेटिक डाउनलोड नहीं करता है। सिस्टम पे शो करेगा, यहाँ नोटिफिकेशन आएगा कि भाई कोई अपडेट आपके डिवाइस में आया हुआ है और आप उसको डाउनलोड करके फ्लैश कर लो। तो मैं अपने फीचर्स ये सारे इनेबल करके रखता हूं, तो जैसे भी अपडेट हमारे डिवाइस में हिट होता है तो तुरंत यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है कि भाई आपके फोन में अपडेट आया है, कर लो। नहीं करोगे तो थोड़ी बहुत देर बाद वो डिसअपेयर वगैरह या फिर गायब हो जाता है। तो फिर बाद में आपको एक आध महीना भी लग सकता है, एक आध वीक भी लग सकता है, तो आपको फिर वेट यहाँ पर करना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको डेफिनेटली ट्राई करके रखना है।
और उसके बाद यहाँ पर सेकंड सेटिंग की मैं बात करूं जो कि भाई सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको करना है यहाँ पर Xiaomi अकाउंट को लॉगिन करके रखना है। Xiaomi अकाउंट हमें इसलिए लॉगिन करके रखना है, अब अगर आप अपने घर पे एग्जांपल के लिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर आप अपने किसी को, अपने रिलेशन वाले को, अपने दोस्त को या फिर किसी को भी अपने घर बुलाना चाहते हो, तो उसको आप अपने घर का एड्रेस दोगे तभी वो आपके घर पे आएगा। तो सेम यहीं पर सेम कंडीशन Xiaomi के साथ भी है। Xiaomi का जो अकाउंट है वो फ़ोन में लॉगिन रहता है, तो Xiaomi को ये पता रहता है कि भाई ये फ़ोन कौन सा वाला है और इसमें हमें कौन सा अपडेट देना है, तो उसको Xiaomi को एड्रेस पता रहता है। इसलिए आपको Xiaomi अकाउंट हमेशा लॉगिन करके रखना है, जिससे Xiaomi को पता रहता है कि भाई इस फ़ोन में ये अकाउंट लॉगिन है और ये वाला फ़ोन जो है वो ये है। मतलब जैसे कि Redmi 13 5G है, Redmi Note 13 Pro है, तो Xiaomi को पता रहता है, तो Xiaomi उसी एड्रेस पे अपडेट को फ्लैश कर देता है, मतलब पुश कर देता है, तो आपके सिस्टम में अपडेट दिखेगा। तो इसलिए आपको Xiaomi अकाउंट हमेशा लॉगिन करके रखना है। और उसके बाद कौन सी चीज़ है जो कि आपको अपने फ़ोन में करना है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अपने फ़ोन में बीटा रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करके रखना है। उसके लिए Xiaomi कम्युनिटी का एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करना है और इसमें अपनी ईमेल आईडी, जो मतलब Xiaomi का जो अकाउंट है जो आपके फ़ोन में लॉगिन है, उसी अकाउंट से यहाँ पर भी लॉगिन करना है। उसके बाद मी सेक्शन में जाएंगे और आप देखोगे मेरे फ़ोन में ये अकाउंट जो है मेरा बहुत पुराना अकाउंट है। आप देखोगे ये बहुत ज़्यादा पुराना अकाउंट है मेरा, क्योंकि मैं काफ़ी लंबे समय से यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, मेरे पास काफ़ी लंबे समय से जो अकाउंट्स हैं वो एक्टिव है। तो यहाँ पर बीटा टेस्टिंग का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ इस पर हम क्लिक करेंगे और उसके बाद हम अपने डिवाइस में बीटा रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर लेंगे। अब जैसे कि मेरे केस में आप देख रहे हो यहाँ पर ये पास्ड दिखा रहा है, मतलब मेरा अकाउंट तो सक्सेसफुली यहाँ पर अपडेटेड है और बीटा टेस्टिंग के लिए रजिस्ट्रेशन भी मेरा कंप्लीटेड है। तो यहाँ पर ये Redmi 13 5G और Poco M6 Plus है, तो इनमें ये दोनों में कर रहा है। पहले मैं यही अकाउंट Redmi 12 5G और यहाँ पर Poco M6 Pro में यूज़ करता था। अब यही अकाउंट मैंने जो है शिफ्ट करके Redmi 13 5G में कर दिया, क्योंकि Redmi 12 5G में तो कोई अपडेट्स वगैरह अब आएंगे नहीं, इसलिए मैंने इसी अकाउंट को शिफ्ट करके 13 5G में कर दिया है। तो इससे क्या होता है, जैसे ही अपडेट आता है तो मेरे डिवाइस पे ये हिट हो जाता है और मुझे पता चल जाता है कि भाई मेरे फोन में अपडेट आया और मुझे सबसे पहले अपडेट मिलता है। तो भाई ये मैंने कुछ 3 सेटिंग बताई हैं, इनको अप्लाई करो, फॉलो करो और रजिस्ट्रेशन करके कंप्लीट करो और अपने डिवाइस में लॉगिन करके रखो, जिससे क्या होगा जैसे भी अपडेट आएगा सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि यार बहुत सारे यूजर्स कंटिन्यू कमेंट करते हैं कि भाई मेरे फोन में नहीं आया, मैंने ये भी किया, मैंने वो भी किया, फिर भी अपडेट नहीं आया। और लास्ट चीज मैं आपको और बता देता हूं, अगर आपके फोन में ये सब करके भी अपडेट नहीं आ रहा है तो आपके पास एक ऑप्शन बचता है, आप अपने डिवाइस में फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन है, इस पे एक बार क्लिक करके अपने डिवाइस को फैक्ट्री रीसेट कर दो। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है हमारे फोन में कुछ ऐसी अननेसेसरी फाइल इकट्ठा हो जाती है, जमा हो जाती हैं, जिससे हमारे फोन में कुछ ऐसे इश्यूज हो जाते हैं जिसमें हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर सही से काम नहीं करता है, तो आप ऑल डेटा इरेज कर देंगे। लेकिन इसमें एक दिक्कत आती है, इसमें आपको सबका बैकअप लेना पड़े, कॉन्टैक्ट, वीडियोस, फोटोज, ईमेल आईडीज वगैरह सबका बैकअप ले लेना, उसके बाद ये ट्राई करना। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपके फोन में बिल्कुल अपडेट आ ही नहीं रहा है, सब कुछ करके भी देखा, तो फिर ये लास्ट ऑप्शन है, इसको करोगे तो 100% अपडेट देखने को मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड में शेयर करिएगा। कोई मन में सवाल, कोई सुझाव, कोई क्वेरी है तो डायरेक्टली कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां पर आप मुझसे पूछ सकते हो और अपने दोस्तों में इसको जरूर शेयर करिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।